बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण 18वां अध्याय विद्येश्वर संहिता चल रही है। बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ चित्त सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये शरीर 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर क्रम से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही चक्र हैं। शिव जी इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता हैं, वही 8 को वश में किए स्थित हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण हैं, जो मन वचन शरीर और धन से बेर अथवा बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर वे महेश जी, जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, वह लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकास से मैं 5 लिंग कहता हूँ। नंबर 1 स्वयंभू लिंग, नंबर 2 बिंदु लिंग, नंबर 3 प्रतिष्ठित, नंबर 4 चरलिंग और नंबर 5 गुरुलिंग। जो किसी देवता या ऋषि के तप से या पृथ्वी को फोड़कर वह स्वयं निकला हो, वह उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। उसकी पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर एवं जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य होता है। यूँ तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो, उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट मात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य भोजन निवेदन करें, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन करें। विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव जी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही शिव पूजा का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिवपरायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है, जो शिष्य के राजस तामस तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूज्य है, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूपी पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धर्म से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है और विशेष ज्ञाता गुरु ही अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्ननाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकारों के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहें वैसा विष्णु आदि की पूजा करें।
जिसमें जप और हवन आदि सभी विधान संपन्न होते हैं। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मण का भोजन करावें। दरिद्र हो तो गऊ को भोजन करावें, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। परंतु ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञादि कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप को मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पापनाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। और शिव जी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण है। शिव जी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश ना हो जाता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर, जीव हिंसा आदि से रहित होकर एकाग्र चित्त से शिव जी की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का यथाशक्य गोदान करें। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय वास करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय पूजा भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को भली प्रकार समझाया है। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वही सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुनो। मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा करके परम प्रसिद्ध हुए हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से तप से अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओमकार ही महान है, ऐसे ही सब में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है।
जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है, जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि भी श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदि व्यर्थ है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु का बढ़ाने वाला है, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला है तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की सुवेदी का पूजन करता है वही इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौटकर भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण सूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव। पुष्पराग से उत्पन्न किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन रूप। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, फिर ब्रह्म यज्ञ करके पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान होकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें, फिर भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध करें। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृतक प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एत रुद्राय मंत्र से भक्तिपूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर नमो महांतम इस मंत्र से आवाहन कर याते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें अर्थात स्थिर करें। यामिसुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोचदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असौजी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और असौयोव समर्पति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावें। फिर दधिक्राण इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयाव इस मंत्र से दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी पशुपति महादेव इस क्रम से मृत्तिका लाकर उसे मिलावें, साने या शोधन करें, फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्वान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्तिपूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदनंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार भावना की प्रार्थना करें। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपानिधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजा आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए, फिर हे महादेव मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे हैं। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावें।
फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवी का स्तवन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।